अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। मोहम्मद ताहिर, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जिंदगी का मुतालिया करते हैं। हम जानदारों का मुतालिया करते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों में होने वाली तमाम चीज़ों का मुतालिया करते हैं। आपके साथ नाइन्थ क्लास में बायोलॉजी के इस सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो साइंस की ही एक शाख है, इसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा मुख्तसर सब इंट्रोडक्शन करेंगे साइंस का, कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो इंसान को इस मुआशरे के अंदर होने वाली तमाम एशिया का इल्म फराहम करता है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें बताता है और समझाता है कि ये कायनात क्या है और इसका निज़ाम कैसे चल रहा है। साइंस की मदद से हम लाइफ प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। साइंस एक ऐसा इल्म है कि जिसके अंदर हम अर्थ की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। साइंस एक ऐसा इल्म है कि जिसके अंदर हम हवा की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। ये वो इल्म है जो हमें एशिया के बारे में मालूमात फराहम करता है। सादा अल्फाज में अगर हम साइंस की इंट्रोडक्शन को, साइंस की तारीफ को समझना चाहें, साइंस की डिफाइन करना चाहें, तो सादा अल्फाज में समझना चाहें तो ऐसा इल्म है कि जो हमें हमारे माहौल और इर्द गिर्द की अशिया के बारे में आगाही फराहम करता है। अगर साइंस की बात की जाए, जब से इंसान पैदा हुआ है वो ये इल्म हासिल करता चला आ रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ मालूमात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अब मालूमात हासिल करने के ज़राए जो हैं वो भी जदीद तर होते चले जा रहे हैं। अगर हम देखें तो पहले जो इंसान था वो अपने गारों में रहता था और उसके साथ साथ उसने दरख्तों के जो पत्ते हैं उनको जिस्म को ढांपने के लिए लिबास के तौर पर इस्तेमाल करता था। अब जैसे जैसे मालूमात में इजाफा होता गया तो उसके इल्म में आया कि जो जानदार हैं उनकी जो खालें हैं उनको लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उसने जानवरों की जो खालें हैं वो लिबास के तौर पर इस्तेमाल की। और फिर मज़ीद जैसे जैसे इल्म में इजाफा होता गया तो नई इजादात में भी इजाफा होता गया। अब जो इंसान है उसने दरख्तों को देखा और दरख्तों के पत्तों के से उसने देखा कि जो कपास है वो एक दरख्त है, वो एक पौधा है। उससे कपास निकलती है, रूह निकलती है, रूह से धागा बनता है, उस धागे से कपड़ा बनता है और फिर उस कपड़े को जिस्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें इंसान के रहन सहन की, शुरू के अंदर जो इंसान है वो पनाह गारों के अंदर लेता था, जंगल के अंदर पनाह गजीर होता था। अब ये वक्त गुजरने के साथ साथ मालूमात में इजाफा हुआ तो उस इंसान ने कच्चे मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मजीद मालूमात के साथ इंसान जो है वो कच्चे मकान बनाने लगा। वो दरख्तों के तन्नों के पहले बनाता था, फिर मज़ीद इजाफा मालूमात में जब इजाफा हुआ तो उसने मट्टी से, गारे से वो मकान बनाना शुरू किए और फिर उस मट्टी से ईंटें बनी। अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो हमें बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं। ये सारे के सारे तरक्की जो तरक्की है वो साइंस की ही बदौलत है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ नई इजादात में इजाफा होता चला गया। अब हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, जो हमारे पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो साइंस की ही एक शाख है। अब सबसे पहले हम साइंस की डिफाइन को पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। साइंस एक ऐसा इल्म है, स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड, ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड एक्सपेरिमेंट और डन, और क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ लॉजिकल कंक्लूजन,
कि हम क्या करते हैं, नतीजे निकालते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब इस लॉजिकल कंक्लूजन जो है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉजिकल कंक्लूजन, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, हम किस लिए करते हैं, किस वजह से करते हैं। अंडरस्टैंड दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचर, के कुदरती निज़ाम को समझने के लिए ये सारा का सारा साइंस को हम इस वजह से स्टडी करते हैं। अब देखें, ऑब्जर्वेशन क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से दिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को वो मुशाहिदा करते हैं, उसको देखते हैं। उसको देखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको छू छू कर देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, चखते हैं। ये जो 5 हिस्से हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं ऑब्जर्वेशन। ये जो 5 हिस्से हम इस्तेमाल करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को थ्योरेटिकल फॉर्म में, फिक्रे की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाती है। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, उसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर उसको तजर्बात से गुजारते हैं, एक्सपेरिमेंट से उसके ऊपर करते हैं। जब हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को उसको गलत साबित करने के लिए या सही साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट डन करते हैं। और फिर हम उस नेचर को, जो हमारे पास कुदरती निज़ाम है, जो वसाइल है, जिस बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, जब उसको तजर्बात से गुजार लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये सही है या गलत है। उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब वक्त के साथ साथ मालूमात में इजाफा होता चला गया, तो इंसान ने अपनी आसानी के लिए इस बहुत सी ज़्यादा मालूमात को एक जगह स्टडी करना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए इसको क्लासीफाई कर दिया, इसकी क्लासिफिकेशन कर दी 3 बड़ी डिवीजन के अंदर। सबसे पहली डिवीजन जो है हमारे पास, वो है फिजिक्स, और दूसरी डिवीजन जो है हमारे पास, वो है केमिस्ट्री, और थर्ड जो है हमारे पास क्या है, बायोलॉजी। अब हमने जो स्टडी करनी है, बायोलॉजी स्टडी करनी है, क्योंकि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। अब हम इस बायोलॉजी को लेके आगे चलेंगे, स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी क्या है। अब इधर आ जाएं कि जो हमारे पास बायोलॉजी है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, बायोस और लोगोस। एक है हमारे पास बायोस और दूसरा है हमारे पास लोगोस। अब जो हमारे पास बायोस है, इसका मतलब है लाइफ। अब हमारे पास जो लोगोस है, उसका मतलब है थॉट और रीजनिंग। किसी भी चीज के बारे में सोचना और वजह तलाश करना, वो हमारे पास जो है वो कहलाता है लोगोस। अगर हम इसकी प्रॉपर डिफाइन करें बायोलॉजी की, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ये क्या है हमारे पास, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसको साइंटिफिक स्टडी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये साइंस की ही एक शाख है। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की हमारे पास, वो कहलाती है बायोलॉजी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ बायोलॉजी के अंदर जब मालूमात बहुत ज़्यादा हुई, जिन्हें पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम मालूमात में इजाफा होता चला गया, तो जितनी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म हैं, जिंदा चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इस बायोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। अब साइंसदानों ने क्योंकि इस सारे इल्म को जब मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तो इसको एक जगह पे स्टडी करना मुश्किल था। साइंसदानों ने अपनी आसानी के लिए बायोलॉजी को मजीद आगे डिवीजन में तकसीम कर दिया, डिवीजन में इनको डिफरेंट डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। इसमें सबसे पहली जो डिवीजन है वो है हमारे पास बॉटनी, दूसरी जो है वो है हमारे पास जोलॉजी, और तीसरी जो है वो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 बड़ी डिवीजन है बायोलॉजी की। आगे जब इसको मजीद कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले हमारे पास डियर स्टूडेंट कौन सी है, बॉटनी। अब हम इसको स्टडी करेंगे कि बॉटनी क्या है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं। वो हमारे पास कहलाती है कि जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, उन सब को हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, बॉटनी के अंदर। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी।
अब जो हमारे पास बॉटनी है कि इसके अंदर डिफरेंट इकसाम के जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगे। मुख्तलिफ किस्म के पौधे जो हैं, जैसे कि हमारे पास मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, शर्ब्स हैं और सीडेड प्लांट्स हैं। ये सारे के सारे मुख्तलिफ किस इकसाम के जो पौधे हैं वो सारे हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, बॉटनी के अंदर। कुछ लकड़ी रखने वाले पौधे हैं, वुडी प्लांट्स हैं, कुछ तन्ने वाले पौधे हैं और कुछ जो हैं वो जड़ी बूटियां जैसे कि नर्म तन्ने वाले पौधे हैं। उन सब को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, बॉटनी के अंदर। तो द स्टडी ऑफ, इसकी प्रॉपर डिफाइन क्या है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अब इसकी प्लांट्स की तीन मेजर इकसाम हैं हमारे पास, मॉसेस, फर्न्स और सीडेड प्लांट्स। अब जो हमारे पास मॉसेस और फर्न्स हैं ये पुरानी इकसाम हैं, जो हमारे पास सीडेड प्लांट्स हैं ये लेटेस्ट इकसाम है प्लांट्स की। जहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है जोलॉजी। अब देखें, जोलॉजी ये दो अल्फाज से मिलकर बनी है। एक है हमारे पास जू, एक हमारे पास क्या है, जू, यहां तक। अब दूसरा है हमारे पास लॉजी, लोगोस। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप इसको याद करेंगे तो आसानी के लिए मतलब कि आप इतना कह सकते हैं कि जो जू है ये अपने जहन में रखना है कि जो जू है हमारे पास वो क्या है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ इकसाम के जानवर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास लॉगस स्टडी करना। लॉगस का क्या मतलब होता है, स्टडी। जू का क्या मतलब होता है, जानवर। द स्टडी ऑफ, अब हम इसकी डिफाइन करेंगे, द स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों के मुतालिक मालूमात हासिल किसके अंदर हम करते हैं, जोलॉजी के अंदर। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। अब चिड़ियाघर के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के जानवर रखे जाते हैं, पाला जाता है जानवरों को। वो एक इंटरटेनमेंट मकाम होता है, लोग वहां पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आखिरी जो बायोलॉजी की बड़ी डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब ये भी दो अल्फाज से मिलकर बनी है। माइक्रो का मतलब होता है टिन्नी, छोटे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो मतलब लाइफ, जिंदा, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास क्या चीज है, बैक्टीरिया। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए, स्टडी करने के लिए हम खास किस्म के आलात की जरूरत होती है जो माइक्रोस्कोप कहलाते हैं। उनकी मदद से हम इनको स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जिंदा चीजें हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती। उनको देखने के लिए हम खास किस्म के आलात का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है माइक्रोस्कोप। और ये जो स्टडी है माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया, कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। ये हमारे पास बायोलॉजी का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था, इसका फर्स्ट लेक्चर 9th क्लास की बायोलॉजी का। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह इसका आगे लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास होगा डिवीजन तो हमने कर ली, जो हमारे पास आगे होगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ओके, वस्सलाम।